सर हम वो कल क्या बोलते हैं मार्केट मॉर्फोलॉजी का वीडियो देखे थे आपका। इसका। मार्केट मॉर्फोलॉजी हाँ। का वीडियो देखे थे आपका। हम्म। उसमें दो ठो और नया लिखा हुआ था जो आप नहीं लिखवाए थे। वो था ओलिगोपोली के अंदर में था शायद, कल्यूसिव नॉन कल्यूसिव। ओलिगोपोली जो है ना, उसमें हाँ डैश करके कर दो। ए बी। कोलूसिव ओलिगोपोली और नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली। हाँ लिख दिया है। और इसमें ना आपका थ्री कंडीशंस जो था ना, प्राइस फॉर्मेशन और फिर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और हाँ, एक था सेलिंग कॉस्ट। उसका आपका वो भी लिखा हुआ था, क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्लेनेशन। तो वो भी हम लिख लिए। इसका भी यही सब निकाल। दो गो क्वेश्चन दिए हैं। बाहर बैठ जा, बैठ के बना के ला। इसको उतार लिए ना? है। ठीक। हाँ, क्या बोली? फिर से बोलो तो। प्रोडक्ट प्राइस फॉर्मेशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सेलिंग कॉस्ट, उसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। वो हम कॉपी कर लिए हैं पूरा। अभी क्या पढ़ना है? अभी आप बताइए क्या पढ़ेंगे। प्रोडक्ट वेरिएशन। प्रोडक्ट कल वेरिएशन वो तो कर दिए थे ना। कल लास्ट हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किए थे। हाँ, तो एक ही बात ना हुआ, इंडिविजुअल फर्म का हुआ। हाँ अब होगा ग्रुप का। हाँ। इसका नाम होगा ग्रुप इक्विलिब्रियम। टॉपिक तुम्हारा क्या था वो? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हाँ इसका हेडिंग हो जाएगा ग्रुप इक्विलिब्रियम अंडर अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। केस ऑफ प्राइस फॉर्मेशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसने दिया था? क्या, किसने मोनोपोलि दिया था? हाँ। एडवर्ड चेम्बरलिन। एडवर्ड। चेम्बरलिन। थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन 1933। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन 1933। 1933। फर्स्ट एडिशन 1933 था, एट्थ एडिशन है 1962। एट्थ एडिशन हुआ है 19। 62। अब देखो, इंडिविजुअल फर्म का तुम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ अब हमको चाहिए ग्रुप इक्विलिब्रियम। हाँ। इंडिविजुअल फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकता है, और हो सकता है लॉस में भी चला जाए। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ। जैसे आपका वीडियो में दिया हुआ था, टोटल रेवेन्यू इज लेस ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट।
ये आपका लिखा हुआ है नो ग्रुप इक्विलिब्रियम। यहाँ देखो देखो, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। हम्म। टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट। तो ये पहला वाला कहा जाएगा नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल, इसमें भी प्रॉफिट है। मतलब ये मिलने का मतलब हो गया कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा नहीं हाँ है कि आप लॉस में जा रहे हैं। तो हाँ जब कंपटीशन पूरा तगड़ा रहेगा तो सिचुएशन विल रिटर्न टू नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ। और सिचुएशन अगर पावरफुल है टाटा के हाथ में, तो टाटा कंपनी को मिलेगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और बाकी तो सब जो टीयर, फॉल है, बाकी तो सब ये फॉल वाला है। सेकंड वाला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। और सेकंड वाला कहलाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड वाला इज लॉस देन। और थर्ड वाला हो जाएगा लॉस। लॉस भी जो होता है, देखो एवरेज कॉस्ट होता है, जो आगे पढ़ोगी टॉपिक, अभी इतना बता देते हैं कि एवरेज कॉस्ट में टू आइटम होता है। एक होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एक एवरेज होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट। अगर तुमको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल गया तो फैक्ट्री को बंद नहीं करोगी, वेट करोगी कि आगे चल के फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या? मशीन का पैसा। मशीन तो खरीद चुके हैं, मशीन चल रहा है। मान लीजिए कि अभी मार्केट में रिसेशन आ गया, कुछ दाम घट गया, तो अब ये नहीं कहेगा कि नहीं मशीन का दो न था हम बंद कर देंगे। वेट करेगा, क्योंकि फिर हो सकता है दाम बढ़े और मांग बढ़े, डिमांड बढ़े, तो मशीन तो हमारे पास है ही। तो इसलिए शॉर्ट रन में, वेरी शॉर्ट रन में, अगर हमको कच्चा माल का भी पैसा निकल जाता है तो बेच के निकल जाएगा। जो अच्छा व्यापारी होता है वो देखोगे कि थोड़ा सा से शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ करके रिच हो गया। आज जो बिहारी व्यापारी होता है वो पहला ही मंथ में चाहेगा या पहला ही स्टेज में चाहेगा कि हमको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही मिले। और बिहारी क्यों नहीं फर्म में सफल हो पाता है कि जैसे फैक्ट्री खोलेगा ना, तो फैक्ट्री हम्म। का सामान बाद में लेगा, पहले खूब अच्छा कार ले लेगा, खूब अच्छा कपड़ा पहन करके कार पर चढ़ के आएगा, फैक्ट्री में जाएगा और चला जाएगा कश्मीर घूमने के लिए परिवार के साथ, वहां 5 स्टार ठहर में ठहरेगा। और यहाँ उसका जो है कंपनी में प्रोडक्शन ठीक से हो नहीं रहा है, क्या कमी है क्या बेसी है। लेकिन तुम देखोगी कि मारवाड़ी व्यापारी जो होता है वो बहुत सालों तक किराए के मकान में रहता है और बिजनेस को डेवलप करता है। जब वो चाहता तो मकान भी बना सकता था, लेकिन नहीं, मकान में वो 2 करोड़ नहीं लगाएगा, व्यापार में लगाएगा। करते करते वो व्यापार में जब बहुत अच्छा हो जाएगा तो एक बड़ा प्लॉट में बड़ा सा हाउस बनावेगा, आफ्टर गेटिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सो मेनी टाइम्स। बिहारी जो है सो अभी प्रॉफिट आया नहीं कि कर्जा लेना शुरू कर देगा। कर्जा लिया तो फैक्ट्री के लिए लिया, लेकिन उनको लेकर नहीं। ऐसा हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसा मुजफ्फरपुर में देख रहे थे कि एक आदमी फैक्ट्री के लिए पैसा लिया और जिस काम के लिए लिया उसको बनाया नहीं। फैक्ट्री के जगह पर क्या किया, अपना रहने का फ्लैट बना लिया बड़ा बड़ा। अंत वो केस मुकदमा चलते चलते इट हैज टेकन 30 years। और बाद में वो अपना दिवालियापन घोषित किया। पता नहीं पैसा लौटाया है कि नहीं लौटाया। वहां नियम हो गया था कि सड़क पर बड़ा सा बोर्ड बना के और उस पर लिखती थी, बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से लिए हुए कर्ज को नहीं लौटाने वाले व्यक्ति का नाम।
राम सिंह, श्याम सिंह, मोहन सिंह, जितना नाम है ना, लिखा रहता था, ताकि इस लाज से भी वो पैसा चुकाए। लेकिन चुकाया या नहीं चुकाया ये कहना मुश्किल है। तो कहता है कि लॉस जो है कहां तक बियर करेगा, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तब क्या हो जाना चाहिए कि अगर प्राइस हमको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर भी गिर के हो गया, और प्राइस हमारा एवरेज कॉस्ट के बराबर हो गया, तो प्राइस बराबर क्या हो गया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों सेम बात है। क्यों सेम बात है? क्योंकि एवरेज कॉस्ट का डेफिनेशन क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दोनों मिल गया तो ये हुआ, केवल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिला तब ये हुआ। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है दोनों मिलना चाहिए। अब तुम तो जन्माष्टमी के दिन पूरा दिन भर अनाज खाई होगी, चावल दाल खाई होगी, क्या खाई थी? नहीं नहीं, व्रत था मेरे। व्रत था। और मेरा मेरा जो स्टूडेंट है तुम्हारा हस्बैंड, वो खाया कि वो भी भूखे रहा? नहीं, वो खाए थे। खाए थे। हमारे यहाँ भी फीमेल सब जो है भूखे है। अब हम मन में सोचे कि हम भी रह जाते हैं भूखे। रहते रहते एक समय आया कि देखे कि बड़ा एनर्जी लॉस हो रहा है, तो थोड़ा सा किशमिश फाँक लिए, और देखे कि जैसे किशमिश पेट में गया तो जो भूख की अनुभूति थी खत्म हो गई। फिर 4 घंटा के बाद फिर आई, तो 12 बजे रात को ना होता है, फिर बीच में फिर उसी तरह का ऐंठने लगा पेट में, तो पिस्ता फाँक के पानी पी लिए। अब देखिए ये तो साफ गड़बड़ करना हुआ, कृष्ण भगवान को धोखा देना हुआ। रात में जब 1 बजे पूजा खत्म होने के बाद तब प्रसाद मिला एक थाली में खाने के लिए, और जो लोग सहा हुआ था वो लोग भी खाया और हम भी खाए। तो हम सोचे कि चलो भाई अब हमको जो पनिशमेंट देना होगा कृष्ण भगवान को देंगे। लेकिन बाकी सब देखे कि पानी भी नहीं कोई कोई पिया, कोई कोई नमक ये नींबू पानी भी कोई कोई पी रहा था, इस तरह का है। तो कहता है इकोनॉमी में कि प्राइस उसको मिलना चाहिए एवरेज कॉस्ट के बराबर, नॉर्मल बात है। बट इफ इन द इकोनॉमी देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, सम प्रॉब्लम, और प्राइस घटा हुआ है, तो व्हाट विल यू डू? चलो भाई जो बिक जाए। अब कहेगा कि ठीक है हमको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर ही दीजिए, तो प्राइस तुम्हारा हो जाएगा P इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इस प्राइस को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है ब्रेक इवन प्राइस। तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना? ब्रेक इवन पॉइंट से ही प्राइस निकलेगा। ब्रेक इवन पॉइंट का प्राइस हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट जो हुआ उस पर जो प्राइस है, ब्रेक इवन पॉइंट पर प्राइस क्या हो जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट इज ए पॉइंट वेयर P इज इक्वल टू एवीसी। राइट। ब्रेक इवन इज ए पॉइंट, लिख लो, ब्रेक इज ए पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और वो समझो वो मिनिमम है, अब उसके बाद वो फैक्ट्री बंद करके निकल जाएगा, बट ही विल वेट टिल ही इज गेटिंग ब्रेक इवन। टिल ही इज गेटिंग ब्रेक इवन। वापस से सर रिपीट करेंगे लास्ट लाइन? ब्रेक इवन पॉइंट is that point where price is equal to average variable cost। हाँ। ठीक है। हाँ।
अब देखो यहाँ जो है, यहाँ जो है ये है, ये है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये है एवरेज कॉस्ट। So what is the difference between average variable cost and average cost? एवरेज कॉस्ट एवरेज Variable cost. वेरिएबल कॉस्ट, और ये हो गया एवरेज Fixed cost. फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ हो गया आउटपुट, और इस पर हो गया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। सर एवीसी और एसी तो सेम लग रहा है। है एवीसी और एसी तो सेम लग रहा है। शेप के बारे में कह रही हो? हाँ, शेप के बारे में। अरे कभी क्योंकि कभी, एएक्स। कभी कभी दो व्यक्ति का चेहरा लगभग मिलता है कि नहीं? हाँ। है हाँ, मिलता है। फिल्म देखो राम और श्याम, राम और श्याम नाम का फिल्म देखी हो? नहीं सर। और तो देख लेना, मोबाइल पर पूछोगी। एक ही हीरो जो है दोनों काम कर रहा है, कॉस्ट भी बच गया। तो क्यों ऐसा होता है? माने तुम्हारा क्वेश्चन है व्हाई, यही क्वेश्चन है ना? तुम्हारा क्वेश्चन यही ना, व्हाई। मेरा क्वेश्चन ये है कि एवीसी और एसी का जो कर्व है वो ऑलमोस्ट सेम है। हाँ ये तो व्हाई, देखिए, ये भी। क्वेश्चन तो व्हाई ही ना हुआ। हाँ, वाई। हाँ, तब व्हाई का उत्तर दे रहे हैं। अब देखो व्हाई का उत्तर देखो, ये जो है, ये देखो, ये हो गया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। और ये हो गया तुमको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। हाँ। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज ए वेरिएबल कॉस्ट एवी प्लस प्लस एवरेज एएफसी। फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं इतना, फिर प्रोडक्शन बढ़ा दिए इतना, फिर प्रोडक्शन बढ़ा हाँ। दिए इतना, फिर प्रोडक्शन हाँ। बढ़ा दिए इतना, फिर प्रोडक्शन बढ़ा हाँ। दिए इतना। तो हाँ। प्रोडक्शन हमारा यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया, Q5 हो गया, इस तरह से। हाँ। यहाँ भी एगो ले लो थोड़ा सा। अब गौर से देखो कि ये इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, बी। ई हो जाएगा फिर A1, ई हो जाएगा ए B1। वन। यहाँ कोइंसिडेंटली दोनों बराबर हो गया, कट हो रहा है, तो ई हो जाएगा A2 हो जाएगा, इसके नाम का ई क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। हाँ। यहाँ क्या हो जाएगा, A3, ए3। बी3। B3। यहाँ क्या होगा, ए A4, फोर बी4। B4, ए5 A5, बी5। B5। अगर मान लो ये डिस्टेंस है 10, ये डिस्टेंस है 12, तो टोटल कितना होगा? 22। 22। तो 12 यहाँ है, तो इसका ये साइज का डबल यहाँ पहुंच रहा है, डबल पहुंच रहा है, तो 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहाँ से 24 हो जाएगा? ये जो ये लंब परपेंडिकुलर है, नहीं लंब जो है,
जो ए आप ए बोल रहे हैं, ए क्यू वन है ना, ए Q1, हाँ हाँ हाँ। ए क्यू वन को अगर हम ऊपर वापस लाएंगे तो कितना बढ़ाना होगा? ए क्यू वन साइज ऊपर बढ़ाना होगा ना, लंबा, तब यहाँ हाँ पहुंचे। मतलब 12 हो गया ना। है। ए Q1 12 है। हाँ, तो 12 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 24। 24। लेकिन हमको करना है 12 + 10। 22। तो अब देखो 10 का जो डिस्टेंस है, 10 का डिस्टेंस है ना, हम्म। ये डिस्टेंस Q1 A1 का अंदाज से उतना बड़ा डिस्टेंस ले लो। तब ये जो लाइन है, ये ये पॉइंट है 10, ये पॉइंट है 12, आई दोनों का एडिशन ही क्या हो जाएगा? 22। 22। बस इसी तरह से नीचे वाला जो डिस्टेंस है उसका यहाँ डॉट लगाओ। ये कितना हो जाएगा? तो इतना इतना जोड़ के यहाँ आएगा। ये तो दोनों बराबर है, तो ये डिस्टेंस को यहाँ लगाओ। ये नीचे वाला डिस्टेंस यहाँ लगाओ, इसके नीचे वाला डिस्टेंस यहाँ लगाओ, इसके नीचे वाला डिस्टेंस यहाँ लगाओ। अब तुमको एक नया कर्व बन रहा है, देखो एक नया कर्व बन रहा है दोनों को जोड़ने से, और इस कर्व का नाम हो जाएगा एवरेज कॉस्ट। Oh, understood। कर्व आ गया ना? जैसा ए भी सी हाँ है वैसा ही शकल इसका भी हो गया। हाँ। लेकिन शकल मिलने से अकल नहीं मिलता है। राइट। मिलता है। नहीं नहीं। हमारे देश में किसका नाम है शाहजादा, राजकुमार? भारतवर्ष में किसको शाहजादा मान रहा है लोग, पॉलिटिशियन सब? हम नाम नाम नहीं लेंगे इसको। नाम नाम बोलने में क्या बात है? तो एजुकेशन का बात राहुल गांधी। है। राहुल गांधी। सोचो। तो अब उसको हम लोग देखते हैं तो केवल वो नहीं दिखता है, उसके सामने नेहरू दिख रहा है, इंदिरा दिख रही है, राजीव दिख रहे हैं। 3 जनरेशन उसका यहाँ प्राइम मिनिस्टर रहा है। तो लोग जो है उतना ही बात कोई दूसरा आदमी, गरीब आदमी बोलता है या छोटा मोटा नेता बोलता, तो अब तक कहाँ चला जाता हूँ, जेल के अंदर। लेकिन उसको सब चीज माफ है, अनलेस कि वो बहुत ज्यादा कोर्ट में भी पहुंचता है तो वहां उसको माफी मिल गया, और फिर उसका एमपी लौट आया, फ्लैट लौट आया और वापस आ गया। आम आदमी रहता तो झूलते रह जाता। हम तुमको बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास 2 कर्व है। एक कर्व है Q1B और दूसरा कर्व है Q1A। तो दोनों को जोड़ने का तरीका क्या है कि बड़ा वाला को ज्यों का त्यों रखो और नीचे वाले का डिस्टेंस ऊपर में अटैच कर दो, तो एक हम्म। डॉट मिलेगा। उसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा करो और उसको मिला दो। उसको मिलाते ही तुम्हारा एक नया कर्व जन्म लेगा। अब देखो इसको भी मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट कर्व। अब ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यू शेप्ड है, और यू शेप कर्व। हाँ यू शेप्ड कर्व है। और एवरेज कॉस्ट जो है वो भी डिराइव होता है यू शेप्ड कर्व। Therefore we find out
ये क्या किया, पीसी का सेकंड ऑर्डर किया, ये उतर गया, ये उतर गया, इसको डिफ्रेंशिएट किया हो, अल्फा पावर बी माइनस 3। पावर यहाँ उतर गया, यही चीज इस पर बना। क्लियर हो गया बात? हाँ सर, आप आगे कुछ बोल रहे थे देयरफॉर। है? आप आगे कुछ बोल रहे थे। हम बोले कि therefore average cost curve is sum of average fixed cost curve and average variable cost curve. Which is U-shaped. Average cost curve is equal to is the sum of average cost curve is The sum, therefore, average cost curve is sum of average variable cost and average fixed cost curve. average variable cost curve and average fixed cost curve. क्लियर है? हाँ सर। अब ये चीज जो है तुमको बैकग्राउंड के लिए बताए, ठीक है? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? मोनोपोलिस्टिक ग्रुप इक्विलिब्रियम। ग्रुप इक्विलिब्रियम। तो ग्रुप इक्विलिब्रियम जो है उसमें एक नियम बताए चेम्बरलिन। चेम्बरलिन, चेम्बरलिन का स्पेलिंग क्या है देखो तो? CHAMBERLIN। Chamberlain says that for group equilibrium, वहां तो फर्म इंडिविजुअल फर्म था ना, हाँ, इंडिविजुअल फॉर्म था। ग्रुप इक्विलिब्रियम is obtained। सर एक पैरा हम पढ़े। पढ़ो। There is a free entry of individual firm into group हाँ, if there is a profit. There is neither entry nor exit of individual firm into a group or from group. In case there is a normal profit in group, there will be neither entry nor exit of individual firm into the group. It means group equilibrium is obtained at normal profit. That is TR is equal to TC. कह रहे हैं कि लॉस होगा तो ग्रुप में रहेगा कि छोड़ के भाग जाएगा? छोड़ के भाग जाएगा। खूब प्रॉफिट हो रहा है तो तारा बहुत सारा नया आ जाएगा उसी काम के लिए। हाँ, उसी काम के लिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। कोका कोला हम बोले, 3-4 को नाम तुम बोलो। हाँ, क्या बोले, वापस बोलिए। हम कोका कोला बोले, हाँ, तुम इसके अतिरिक्त कुछ और नाम बोलो ना। कोका कोला के अतिरिक्त स्प्राइट। हाँ,
क्या बोली? स्प्राइट, बोलते जाओ ना, एक वो स्प्राइट बोली और आगे बोलो। माउंटेन ड्यू, सेवन अप, और फैंटा, और एप्पी फिज, वो, वो जो कोक, है ऋतिक रोशन क्या पीता है एकदम पहाड़ पर? माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू। ड्यू। हाँ ये सब वैरायटी है ना। हाँ। क्यों? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग पी रहा है। अगर कोई रिसर्च आ जाए कि जो पिएगा वो अंधा हो जाएगा 3 साल के बाद, तो कोई पिएगा? नहीं। अगर हम लोग प्रचार करना शुरू कर दें कि ऐसा रिपोर्ट आया है, तो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा सेलिंग होगा तो एंट्री होगा, और टीआर इक्वल टू टीसी नहीं होगा, टीआर ग्रेटर देन टीसी हो जाएगा। रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन ए टाइम विल कम कि नाइदर लॉस और नॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट, वहां पर आके स्टेबलाइज हो जाएगा। देयर रेवेन्यू विल इज बी इक्वल टू नाइदर कॉस्ट। एंट्री नॉर एग्जिट। हम्म। तो उसी को कहा जाएगा ग्रुप इक्विलिब्रियम। अब जैसे पटना शहर में जो है, तुम हवाई पर चढ़ती हो। हम जब पटना में आए थे तो पटना सिटी से गांधी मैदान तक एक बड़ा सा मोटरसाइकिल ऐसा रहता था आगे, और पीछे बैठने का पूरा कवर ओवर लगा हुआ, और खूब फट 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 आवाज का मोटरसाइकिल था ही वो, और पीछे लगा हुआ वही चलता था। मोस्टली सरदार सब चलाता था उसको, और उसमें आदमी बैठ जाता था बहुत ज्यादा, 5-7 को पीछे, 5-7 को आगे बैठा रहता था। उसके बाद में वो खत्म हो गया, और उसका दाया जो ऑटो होता है सो ऑटो फिर खत्म हुआ, और अभी आ गया है एकदम लाइट वाला जो हवाई। हवाई का खासियत क्या है कि जो ड्राइवर है उसको थोड़ा भी जर्किंग नहीं होता है, क्योंकि जहां बैठा हुआ है उसी के पीछे में भारी भारी बैटरी सब है। पीछे बैठने वाले को झटका खूब लगता है। और पटना से गांधी मैदान जाने के बीच का रास्ता जो है, मेट्रो बन रहा है तो पूरा रास्ता टूटा हुआ है, तो जाने के बाद तुमको इतना एक्सर्शन होगा कि तुमको 2 दिन तक ले दर्द महसूस होगा। एक झटका नहीं है, झटका 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 देते देते जाएगा कोई। जो कायदा यही है कि उसको रोड को ठीक से बना दे, जो बाई लेन होता है। कहीं भी डाइवर्सन तुम देखोगी, कार उड़ चल रहा है डाइवर्सन, तो डाइवर्सन भी अच्छा से बनाया रहता तब ना इस पार से उस पार हाईवे में डाइवर्सन करता है। ये सब गलत करता है, पैसा बचाने के लिए हम लोगों के ऊपर परेशानी डालता है। तो इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हुआ कि देयर इज नीदर लॉस नॉर गेन, बट टोटल रेवेन्यू इज टोटल कॉस्ट। अब देखो, समझने के लिए तुमको बता रहे हैं कि टोटल कॉस्ट जो होता है उसके भीतर क्या रहता है? रेंट रहता है, वेज रहता है, इंटरेस्ट रहता है, और एक प्रॉफिट भी रहता है। अब ये कौन सा प्रॉफिट है? ये नॉर्मल प्रॉफिट है। ये क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है प्रॉफिट। तो नॉर्मल, इसको लिखा जाता है प्रॉफिट। लेकिन हम लोग इसको क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं दिस इज दिस इज टोटल कॉस्ट। इतना हो गया। अगर मान लो कि तुम्हारा ये टोटल टोटल रेवेन्यू जो है
वो किसके बराबर है? टोटल कॉस्ट का है। तो यही टोटल कॉस्ट है। इसमें भीतर हाँ, क्या छिपा हुआ है? प्रॉफिट, प्रॉफिट। इसलिए इस केस को हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जो नाम रटता है शहजादा, तो वो क्यों रटता है? कि वो जो भी काम करता है उसमें ये स्थिति रहती है, टी आर ग्रेटर देन टी सी। और इसको इसको कहा जाता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट। हम मिटा रहे हैं इसको, तुमको लिए बता दिए हैं। ठीक है। क्लैरिफिकेशन हो गया कि नहीं? हाँ, हो गया क्लैरिफिकेशन। अच्छा है कि तो हम लोग इंटर कर रहे हैं। ग्रुप इक्विलिब्रियम हम लोग किस चीज में इंटर कर रहे हैं? ग्रुप इक्विलिब्रियम। ग्रुप इक्विलिब्रियम। तो ग्रुप इक्विलिब्रियम, चैम्बरलिन से दैट for group equilibrium, for group equilibrium, says that group equilibrium, for हटा दो, says that group equilibrium is obtained under two conditions. फर्स्ट कंडीशन क्या है? कि dd dash is tangent to pp dash curve. dd dash line, dd dash dd dash line is tangent to pp dash curve. Number second condition, capital dd dash line must intersect at the point of tangency, point of dd dash line is tangent to pp dash curve, or dd dash small dd dash line, capital dd dash line must intersect at the point of tangency. पढ़ो तो दोनों लाइन को। Chamberlain says that group equilibrium is obtained under two conditions. DD dash small DD dash line is tangent to PP dash curve. Capital DD dash line must intersect at the point of tangency. कैपिटल पीपी डैश है। हाँ, अब देखो बोर्ड पर, देखो हम कैसे खींच रहे हैं।
सर आपको फोटो खींच के भेजना है। ये खाना नहीं सर आपको फोटो खींच के भेजा है। देख ली? हाँ सर। हम भेजे हैं इसको। हम भेजे हैं इसको, भेजिए। देखी हाँ देखिए देखिए। क्या रिमार्क है? करेक्ट। असली चीज जो है वो टेंजेंट बनाना है डी डी डैश का, और वो तो यस। स्ट्रेट लाइन स्केल से भी ऊपर से खींच सकती हो एकदम उस पॉइंट पर। हाँ। Thus we conclude that at point R, at point R, there is नॉर्मल प्रॉफिट। इक्विलिब्रियम। group equilibrium. There is गुड इक्विलिब्रियम।
group equilibrium and normal profit. Normal profit In the group at P10 Q1R. OQ1 RP1, हाँ, अच्छा, OQ1 RP1. normal profit OQ1 RP1. OQ1 RP1 equal to normal profit at OQ1 output in group group equilibrium. Thus, we conclude that at point R there is group there is a Group equilibrium. there is a Group equilibrium. thus we conclude that at point R there Point is R, a there group is a equilibrium equilibrium. and And normal profit in the group. Normal profit in the group. group. That is OQ1 RP1 is equal to normal profit. OQ1 output is in group equilibrium. यहाँ पर 2 लाइन उधर लिख दी, यहाँ देखो, in the group and no entry nor entry nor No, entry no sir, no होगा. no No होगा, entry or exit of the no entry and no or exit of firms in group equilibrium. or outside. Exit तो outside होगा ना, हाँ सर सर. in dash outside the group. No entry in the group or no exit from सर the. ऐसे लिखिए हाँ. No entry or and no I exit of say the that firm. इसको correction करने दो पहले. The group and no entry of new firm. No entry of Firm. new firm And no exit of old firm. and no exit of
old forms. हो गया? Yes. That's all. Sir, one more thing. हम्म, आप मेरे को सिर्फ वीडियोस बता दीजिए ना, हाँ? सिर्फ वीडियोस बता दीजिए ना, कौन सा देखना है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जितना भी निकलेगा वो देखो, हिंदी इंग्लिश ठीक, दोनों देखो ना। ठीक है, हिंदी भी होगा उसको देखो, उसका चित्र देखो, सूत्र देखो। ठीक है। हिंदी पढ़ती हो कि नहीं? हाँ, पढ़ती हूँ। कि बांग्ला पढ़ती हो? नहीं, हिंदी तो पढ़ती हूँ पर ज्यादा नहीं। बांग्ला पढ़ती हो कि नहीं? हाँ हाँ, बंगाली भी आता है। हाँ, तो तुमको तो ज्यादा फायदा है कोलकाता में रहने से। तो हिंदी वाला भी देख लोगी और इंग्लिश वाला भी देखोगी, और उसमें स्पेशली देखोगी ग्रुप इक्विलिब्रियम और इंडिविजुअल फॉर्म इक्विलिब्रियम। प्राइस फॉर्मेशन उसको बोलता है, प्राइस फॉर्मेशन इन हाँ, इंडिविजुअल फॉर्म ओके सर। और ग्रुप इक्विलिब्रियम। दैट्स ऑल। ठीक थैंक है, यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर अरेंजिंग शिफ्टिंग टाइम। थैंक एक्चुअली यू सर। क्या है जानती हो, कल गए ना वहाँ फुटबॉल मैदान में, हाँ हाँ। तो वहाँ नोटिस निकाला, हम जब पढ़ा रहे थे तो 3 बार हमको आया व्हाट्सएप। अब क्लास के समय वो आता है तो कैसे देखें, हमको तो समझे में नहीं आता है, आया चला गया। हमको लगा कि कह रहा है कि आइए, अब कह रहा था कि नहीं आइए आज। अच्छा। आज के डेट में शिफ्ट किए हुआ है, किसी ओ, कारण अच्छा। से हो सकता है, जो मास्टर होगा एक्सपर्ट, वो बीमार होगा, कुछ होगा। तो अच्छा, अच्छा। तो आज हो गया, आज सैटरडे को तो रहता ही है, हाँ हाँ हाँ। तो दोनों दिन रेगुलर हो गया, आज भी जाना है, कल भी जाना है। ठीक है। तो रात में हम, रात में नहीं, 4, 4:30 बजे जो है, एसी का ठंडा इतना ठंडा हो गया कि एकदम बर्फ ऐसा लगने लगा। हड़बड़ा के उठ गए, उठे और जाके एसी बंद किए। हम सोते हैं जिस रूम में, वो इस रूम में एसी खोल के दरवाजा खोल देते थे, यहाँ से जाता है वहां, लगता है सब वहीं ठेल दिया। लास्ट हमारा था, तो उसको बंद किए, उसके बाद नॉर्मल होने में खिड़की दरवाजा भी खोल दिए। थोड़ा देर नॉर्मल हुआ, तब देखे कितना बज रहा था, 4 बज के कुछ मिनट हो रहा था। तो उसमें लिख दिए तुम्हारे वाले में कि 10 बजे देखना, ताकि उस समय तक फ्री हो जाओगी। तो हाँ हाँ हाँ। और रात वाला का भी जो 7 बजे है, उसको कहे 8 बजे आइए, लौटते अच्छा, लौटते। अच्छा। तो खबर कर दिए, तब निश्चिंत हो गए कि तुम्हारा छूटेगा नहीं अगर दिन नहीं, में। हम आज सुबह फिर आपका बाद में देखे मैसेज कि आपका आया हुआ था कि 3:30 का क्लास आज नहीं होगा। तभी इस बोलकर हम अभी फिर हम बोले कि आप 11:30 पे रख लीजिए। हाँ ठीक, ओके, थैंक यू सर। निकलो तुम। Thus we come to the conclusion. Thus we come to the conclusion that monopolistic competition market was discovered by Edward Chamberlain, American economist, and he has developed group equilibrium and individual firm equilibrium, and at the same time he has taken 3 types of equilibrium. Number 1, group price equilibrium. Number 2, product differentiation equilibrium. Number 3, selling cost equilibrium. In this video, I am particularly concerned with the group equilibrium and how group equilibrium is determined, that we have shown that PP curve, that is average cost curve in Mr. John Robinson's sense, but in Chamberlain's sense, he says PP dash curve. And a small dd dash is, you can think about the marginal revenue, such that. So dd dash line is tangent to
PP dash curve at point R. And at that tangency, DD dash curve intersect at point R. This R point satisfies two conditions for the group equilibrium, that is, DD dash line is tangent to PP dash curve, and secondly, DD dash line must intersect at the point of tangency. This situation in the diagram occurs at point R. Therefore, equilibrium price, group equilibrium price will be OP1, whereas group output of the commodity will be OQ1. Thus, we conclude that at point R, there is a group equilibrium and normal profit in the group under monopolistic competition, and no entry of new firms, no exit of old firm. In this diagram, normal profit is OQRP1 at OQ1 output in group equilibrium. That's all. And lastly, you must like it, subscribe it, and must comment at least in one line than what you have received as a material for group equilibrium under Chamberlain model. Thank you for watching this video. You must comment in one line. How do you find this video?